बिल्कुल ठीक बात। तो मार्केट से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करें। भारतीय बाजार एक कंसोलिडेशन के मोड में इस समय नजर आ रहे हैं, और जब स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स स्क्रीन पर लेकर आइएगा। देखिए किस तरह का आउट परफॉर्मेंस है, और मार्केट ब्रेथ अभी भी 2:1 का रेशियो है। यानी कि हर एक गिरने वाले के सामने दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो बढ़त के साथ, मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 2/3 बाजार अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। इस तरह की ब्रेथ है, तो इस तरह का स्टॉक स्पेसिफिक रुझान आपको भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कल भी जब हमारे तगड़ा करेक्शन था, ये ब्रॉडर मार्केट जो थे वो दरअसल आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। मार्केट ब्रेथ आपको याद होगा कल भी 1 फॉर 1 की थी। तो ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ थी, लार्जली लार्ज कैप रिस्ट्रिक्टेड था, और उसी पॉकेट में आप कंसोलिडेशन इस समय आता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स हरकत में। अच्छा, इस बीच एक काम करते हैं, ब्रॉडर मार्केट्स की बात हुई है तो ब्रॉडर मार्केट्स का इंटरेस्टिंग स्टॉक हाईलाइट करना चाहता हूं। जरा वो मिड डे जैकपॉट का स्टिंग प्ले आउट करें, फिर वो स्टॉक मेंशन करता हूं। ये जो स्टॉक आज मेंशन करने जा रहा हूं, गजब की फंडामेंटल वाली कंपनी, अपनी स्पेस की दिग्गज कंपनी है, और तगड़े प्राइस और वॉल्यूम एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। क्यों देखने को मिल रहा है वो भी मैं मेंशन करूंगा। कंपनी का नाम है आयन एक्सचेंज। ये कंपनी सिर्फ बीएसई पे लिस्टेड है, और बीएसई पे जो कोड है वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। और इस स्टॉक में तगड़ा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तगड़ा वॉल्यूम एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि मनरेगा पहले सरकार उसमें चैनलाइज कर रही थी पैसा। अब कहा जा रहा है कि लार्जली जो पैसा पंप इन करा जाएगा जल जीवन मिशन में करा जाएगा। और इनफैक्ट इस साल 30,000 करोड़ रुपीस जल जीवन मिशन की जो सेंटर की फ्लैगशिप स्कीम है उसमें डालने की तैयारी करी जा रही है। और रिपोर्ट्स के चलते ही हमने देखा है ये प्राइस वॉल्यूम एक्शन तगड़ा स्टॉक में बनना शुरू हो गया है। दरअसल तैयारी हो रही है कि कोविड के बाद रूरल इकोनॉमी को कैसे पटरी पर लाया जाए, कैसे मनी पंप इन करा जाए। और क्योंकि इस बार की फ्लैगशिप स्कीम जल जीवन मिशन है, इसीलिए कहा जा रहा है इस तरह का तगड़ा फंड इन्फ्यूजन इस स्कीम में होता हुआ नजर आएगा। और ध्यान रखें, ये स्टेट्स के साथ 50-50 शेयरिंग प्लेटर पे ये स्कीम है। यानी कि एक्चुअल इन्फ्यूजन जो होना है जल जीवन में, इससे कहीं ज्यादा क्वांटम में जब स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन आएगा तो कहीं ज्यादा क्वांटम में वो कंट्रीब्यूशन होता हुआ नजर आएगा। ये कंपनी है क्या? पायनियर है इस देश में वाटर ट्रीटमेंट के धंधे में। 5 दशकों की लेगेसी है इस कंपनी के पास। इंटरनेशनली ये कंपनी रिकॉग्नाइज की जाती है। मुंबई हेडक्वार्टर्ड, 6 मैन्युफैक्चरिंग असेंबली फैसिलिटीज इस देश में, एक बांग्लादेश में, एक यूएई में। इस तरह का स्प्रेड है। एशिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री का सर्विस नेटवर्क है इस कंपनी के पास। 30% रेवेन्यूज एक्सपोर्ट से आते हैं इस कंपनी के। मार्की क्लाइंट लिस्ट है इस कंपनी के पास, और बड़े बड़े जो सेटअप है इस कंपनी के साथ हुए हैं। और आपने जीरो बी, आप लोग उससे ज्यादा एसोसिएट करेंगे। जीरो बी का नाम सुना था, नलों में हम लोग लगाते थे वाटर प्यूरिफायर्स वगैरह। जीरो बी वो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस था इस कंपनी का, वो इसी कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है जीरो बी। साल के हाईज 1070 के हैं, और इस तरह की कंपनी साल के हाई से कहीं नीचे इस समय आपको कामकाज 30% से ज्यादा करेक्ट होकर कामकाज करती हुई नजर आएगी। और क्या फाइनेंशियल्स पकड़ रही है कंपनी। अब लास्ट क्वार्टर में रेवेन्यूज 54% का जंप, मार्जिन 250 बेसिस पॉइंट से ज्यादा बढ़े, और मुनाफा 26 करोड़ पहुंच गया 7-8 करोड़ का। यानी कि 230% का मुनाफे में उछाल देखने को मिला है। बैलेंस शीट देखिए, 37 करोड़ का कैश, 270 करोड़ का बैंक बैलेंस, कुल मिलाकर 310 करोड़ रुपए कैश और बैंक के तौर पे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में है 27 करोड़ रुपए की। और इस कंपनी का मार्केट कैप 1100 करोड़ रुपए का ही आपको नजर आएगा इस समय। एस इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला साहब की भी पसंदीदा कंपनी है। 5% से ज्यादा राकेश झुंझुनवाला साहब के पास है। प्रमोटर होल्डिंग में जो आपको बदलाव नजर आ रहे हैं, नॉन पब्लिक नॉन प्रमोटर क्लासिफिकेशन हुआ है प्रमोटर होल्डिंग का, इसीलिए वो चेंजेस आपको नजर आएंगे। कोई प्रमोटर का स्टेक प्लेज नहीं है। और बिल्कुल एप्ट टैगलाइन है इस कंपनी की, रिफ्रेशिंग द प्लैनेट, और वही ये काम कर रही है पानी के लिए। इस कंपनी को रडार पे रखिएगा। ये जल जीवन मिशन हुआ और तमाम सरकारी स्कीम्स, और वैसे भी वाटर कंजर्वेशन की जो बात करी जाती है, ये कंपनी अब लाइमलाइट पे आती हुई नजर आएगी। इसकी पीयर जो थी उसको लेकर तमाम कंसर्न सामने आने शुरू हुए। उसके बाद से तो इसने और टूल पकड़ना शुरू करा है। मुझे लगता है आयन एक्सचेंज जैसी कंपनी जल जीवन मिशन की बेनिफिशियरी होती हुई नजर आएगी। सतपुरे सर, इसका चार्ट चेक, क्योंकि इस खबर के बाद प्राइस वॉल्यूम एक्शन पिकअप हुआ है स्टॉक में तगड़ा, तो अगला पड़ाव क्या होगा इस स्टॉक का? आशीष, उसके पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। मुझे लगता है कल हमने शक्ति पंप्स की बात की थी, कल या परसों, और तभी हमने कहा था कि रुक रुक के चलेगा। हाँ सर। आपके बात करने के बाद थोड़ा सा 10 मिनट का पॉज लेगा और उसके बाद
देयर विल बी अ ब्लास्ट। और देखिए आपने करीबन 170 पे बात की थी, 165 पे बात की थी और आज उसने 210 किया 2 दिन के अंदर। तो मेरे हिसाब से एक आयन एक्सचेंज का जो पैटर्न है, इनफैक्ट मैं यही कहूंगा शक्ति पंप से और शक्तिमान है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वॉल्यूम के साथ जिस लेवल से जिस तरह से स्विंग्स बन रहे हैं, मेरे हिसाब से आशीष इसका टारगेट बनता है करीबन करीबन 800-810 का। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं वही चेक कर रहा था। यस, देखिए 20% का सर्किट इसका 806 का बनता है। कल का अगर आप ओवरऑल देखें इसका जो डिलीवरी पैटर्न, तो 76% डिलीवरी मार्क हुई है। तो मेरे हिसाब से आयन एक्सचेंज डेफिनेटली मेरे रडार पे आ जाएगा अभी, जैसे कि मैं आपको बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। तो आयन एक्सचेंज मेरे हिसाब से 20% का सर्किट कैंडिडेट है। ये करीबन 810 का टारगेट लेके काम करे, इजीली अचीवेबल है।